माओवाद के इतिहास में सबसे बड़ी सफलता मिल चुकी है और माओवादियों के शीर्ष नेता बसव राजू को डीआरजी के जवानों ने अबूझमाड़ के जंगलों में ढूंढकर मार गिराया है। बड़ी सफलता है। इसके साथ ही साथ कुल मिलाकर 27 माओवादी मारे जा चुके हैं। मारे गए माओवादियों के शव, उनके साथ बरामद किए गए हथियार हमने दिखाए, लेकिन कौन कौन माओवादी मारा गया उसकी शिनाख्ती हो चुकी है, तो मुझे लगा उस पर भी बातचीत होनी चाहिए। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल बीते दिनों एक जो बड़ा ऑपरेशन हुआ, हर ऑपरेशन बड़ा होता है, लेकिन यह ऑपरेशन इसलिए बड़ा है क्योंकि इसकी सफलता बहुत बड़ी मिली है, नंबर में भी और उनके जो स्ट्रेटजी है या उनके जो स्तर है मारे गए माओवादियों में, उसमें भी सर्वोच्च स्तर के माओवादी को मारा गया है। तो बड़ी सफलता है। जवानों ने जमकर इसको लेकर उत्सव भी मनाया है और आज मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की हर वो जो फोर्स है उनके मन में इस बात का सुकून होगा कि उन्होंने या उनके भाइयों ने या उनके साथी जवानों ने एक बड़ी सफलता हासिल की। तो मारे गए माओवादियों को लेकर कई लोगों का सवाल था कि कौन कौन माओवादी मारा गया। पुलिस के द्वारा उनकी शिनाख्ती करके एक पत्र जारी किया गया है, तो वो भी आपको बताता हूँ कौन कौन मारा गया है और कौन कौन था, उनकी प्रोफाइल क्या है, ये आप देखिए कि कौन कौन मारा गया है। सबसे पहला नाम है नंबाला केशवराव उर्फ बसव राजू उर्फ BR दादा उर्फ गगन्ना उर्फ प्रकाश उर्फ कृष्णा उर्फ विजय उर्फ दारापू नरसिम्हा रेड्डी। इनकी उम्र लगभग 70 साल थी। इनका पता है जियानपेटा, कोताम्बली, श्रीकाकुलम, साकिन जियानपेटा थाना एवं मंडल, कोटाबोमुम, जिला श्रीकाकुलम, राज्य आंध्र प्रदेश। CCM रहे और महासचिव CPI। इन पर 10 करोड़ का इनाम था पूरे राज्यों में अगर मिला लिया जाए। छत्तीसगढ़ में 1-1.5 करोड़ और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, तेलंगाना जितने भी सबको मिलाकर 10 करोड़ रुपए का इनाम था इनके ऊपर। इनके जो सबसे खास थे, जिनका नाम था जंगू उर्फ नवीन उर्फ मधु, 45 साल इनकी लगभग उम्र थी। इनके ऊपर 25 लाख का इनाम था। ये DKZC के पद पर थे। CC स्टाफ टीम सदस्य और CRB सदस्य भी थे। संगीता ये तेलंगाना से है, इनके ऊपर 10 लाख रुपए का इनाम है। कंपनी नंबर 7 की थी ये। भूमिका, इनके ऊपर भी 10 लाख का इनाम, ये भी कंपनी नंबर 7 से हैं। रोशन उर्फ टीपू, इन पर भी 10 लाख रुपए का इनाम, ये भी कंपनी नंबर 7 से हैं। सोमली उर्फ सजंतिक उर्फ हिडमे कुसामा, जिनके पति का नाम टीपू है, 10 लाख का इनाम, ये भी 7 नंबर की डिप्टी कमांडर रहीं PLGA कंपनी नंबर 7 की। उगेंद्र उर्फ विवेक, ये इनके ऊपर 8 लाख था इनाम था, ये भी PLGA कंपनी नंबर 7 के सदस्य हैं, तेलंगाना के रहने वाले हैं। उंगा, इनकी उम्र 25 वर्ष है और 8 लाख रुपए इन पर इनाम था, ये भी कंपनी नंबर 7 के सदस्य हैं और इनका घर किस्टारम इलाके में, सुकमा जिले के। बुच्ची और बसंती, इन पर 8 लाख का इनाम, ये भी कंपनी नंबर 7 की हैं। पश्चिम बस्तर क्षेत्र की रहने वाली हैं, 25 साल की रहीं। भीमे उर्फ मासे माड़वी, पिता लालसू उड़सा, 8 लाख रुपए का इनाम, कंपनी नंबर 7 की सदस्य, ये पामेड़ इलाके की रहने वाली थी। रवि बंडो, ये भी 8 लाख की इनामी हैं, 7 नंबर कंपनी के हैं और किस्टारम इलाके के रहने वाले थे। गीता, 8 लाख का इनाम, 7 नंबर की कंपनी से सदस्य, इनकी सदस्यता थी, कोंटा क्षेत्र की रहने वाली थी, 25 साल उम्र था इनका। जुगो उर्फ जमुना पुड़ियाम, 8 लाख इनाम, कोडेमेटा थाना भैरमगढ़, बीजापुर की रहने वाली, कंपनी नंबर 7 की सदस्य थी। विज्जा उर्फ लालसू, इनके ऊपर भी 8 लाख और कंपनी नंबर 7 के सदस्य, ये जगरगुंडा इलाके के रहने वाले थे। छोटी उर्फ रेशमा पुड़ियाम, 8 लाख इनाम इन पर भी था, 7 नंबर की कंपनी की थी और भैरमगढ़ के क्षेत्र की रहने वाली थी। कोसी उर्फ क्रांति मंडावी, 8 लाख इनाम, 7 नंबर सदस्य। हिडमे उर्फ सनकी मुचाकी, इन पर भी 8 लाख का इनाम था और ये भी कंपनी नंबर 7 की रहने वाली थी, जो कि पामेड़ की रहवासी थी। सूर्या उर्फ संतू ताती, 22 साल इनकी उम्र थी और केवल 22 साल की उम्र में ये माओवादियों के संगठन में रहने की वजह से मारे गए। कंपनी नंबर 7 के सदस्य थे और इन पर भी 8 लाख का इनाम था। करका थाना गंगालूर क्षेत्र के रहने वाले थे। साथ ही साथ अब कोसा नागड़ी होड़ी, आपको पता होगा कि माओवादियों को जब 1980 में माओवादियों की एक टीम जब बस्तर में प्रवेश की तो उसका लीडरशिप भी कोसा ने किया था, हालांकि वो कोसा नहीं है। 32 साल इनकी उम्र है, 8 लाख इन पर भी इनाम था और ये भी खास बात कि 7 नंबर कंपनी के सदस्य थे। राजू ओयाम, ये भी 7 नंबर कंपनी के थे, इन पर भी 8 लाख का इनाम था, इंद्रावती एरिया के रहने वाले थे। और मुझे लगता है राजू ओयाम जो हैं ये बीते दिनों एक जो जवान शहीद हुआ वो भी बोडगा का निवासी था, इंद्रावती एरिया क्षेत्र का, वो भी ओयाम, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये भी उन्हीं के परिवार के तो नहीं है। बदरू ओड़ी, ये भी PLGA के कंपनी नंबर 7 के सदस्य हैं, 8 लाख इनाम, पश्चिम बस्तर क्षेत्र के रहने वाले हैं।
मंडको उर्फ सरिता 8 लाख इनाम, कंपनी नंबर 7 के मरकाबेड़ा थाना क्षेत्र भैरमगढ़ की रहने वाली थी। राजेश तेलम PLGA कंपनी नंबर 7 के सदस्य 8 लाख रुपए का इन पर भी इनाम, पश्चिम बस्तर क्षेत्र के रहने वाले थे। आयते उर्फ रागो, ये भी कंपनी नंबर 7, 8 लाख रुपए इनाम इन पर भी घोषित किया गया था। कल्पना अवलम उर्फ एडो PLGA कंपनी नंबर 7 की सदस्य 8 लाख इन पर इनाम, 20 साल इनकी उम्र बताई जा रही है। नंदूर नीलेश मंडावी PLGA कंपनी नंबर 7 के सदस्य 8 लाख इन पर भी इनाम, और ये कोलाय थाना कोंटा क्षेत्र के हैं, सुकमा जिले के। सुनील 25 साल इनकी उम्र थी, ग्राम बोडोर्स थाना ओरछा जिला नारायणपुर के रहने वाले थे, कंपनी नंबर 7 के सदस्य थे। 8 लाख इन पर इनाम था। ये मारे गए सभी 27 माओवादियों की शिनाख्ती पुलिस ने की है। कई लोग पूछ रहे थे कि क्या मारे गए माओवादियों की शिनाख्ती हुई, तो उन सभी के नाम हैं जो हमने आपको बताया। और ख़ास बात देखिए, मारे गए सभी माओवादी कंपनी नंबर 7 के सदस्य थे। जो जानकारी हमको मिल रही है, हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं की है, लेकिन बहुत कंफर्म जानकारी है कि ये पूरा ऑपरेशन में जो जिनकी निशानदेही और शिनाख्ती पर हुई, उसमें भी कंपनी नंबर 7 के ही कुछ सरेंडर्ड माओवादी थे जिन्होंने हाल फिलहाल में सरेंडर किया था। और मुझे ये भी पता चला है कहीं से कि कंपनी नंबर 7 की कुछ जो उनके जो गार्ड थे बसवा राजू के, उन्होंने जब सरेंडर कर दिया था और हाल में मारे जाने के बाद जब तस्वीर उन्हें दिखाई गई तो वो फपक कर रो पड़े थे बसवा राजू की तस्वीर देखकर। इस बात की तस्वीर मेरे पास नहीं है, लेकिन ये भी मेरे पास सूचना है, जानकारी है, जो आपको ये भी बताती है कि इतने लंबे समय तक वो बसवा राजू के साथ रहे और सरेंडर कर दिए, लेकिन जब उन्होंने उनकी लाश देखी तो अपनी भावनाएं छुपा नहीं पाए और वो फपक कर रो पड़े, जो आज पुलिस के साथ आ चुके हैं ज़रूर। लेकिन दूसरी बात ये भी है, मैंने कई बार कहा इस बात को कि रावण का वध तभी संभव है जब विभीषण राम का साथ देगा। यहाँ भी वही हुआ। कंपनी नंबर 7 जो बसवा राजू, आप देखिए पूरे मारे गए 27 लोगों की शिनाख्ती है कंपनी नंबर 7 के सदस्यों के तौर पर। अब वो उनके सिक्योरिटी में रहती थी। जब उस कंपनी के लोगों ने सरेंडर किया तो उनकी शिनाख्ती, उनकी निशानदेही पर, उनकी अगुवाई में इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया। तब जाकर सबसे बड़ी सफलता माओवाद के इस ऑपरेशन पर मिली और उनके महासचिव को मार गिराया गया। और साथ ही साथ हालांकि इसमें 2 जवान भी शहीद हुए, लेकिन सफलता इतनी बड़ी है तो आप शहीद हुए दोनों जवानों की शहादत को भी नहीं भुला सकते, भले सफलता कितनी भी बड़ी हो। लेकिन फिर भी जो सफलता बड़ी है तो उसका जश्न आज माओवाद से लड़ रहा हर जवान मना रहा है, चाहे वो अब बस्तर में हो या बस्तर से कहीं और जा चुका हो। हर कोई मन में सुकून पैदा कर रहा है, फील कर रहा है कि जो उनके साथी को जिसने मारा या उनके साथी को जिसने शहीद कर दिया, आज वो भी मारा गया है। ये जवानों के मन की खुशी है और सरकार अलग इस पर जश्न मना रही है। और साथ ही साथ हर कोई दावा कर रहा है कि 31 मार्च 2026 तक माओवाद समाप्त हो जाएगा। संभवतः अब उसके शीर्ष नेता मारे जा चुके हैं, तो उसके पहले भी हो सकता है माओवाद समाप्त हो जाए। लेकिन इसके लिए आपको 31 मार्च 2026 तक इंतज़ार करना होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि माओवादी एक पार्टी है, भले ही एक बैन पार्टी है, और पार्टी है तो उसका एक स्ट्रक्चर है, और स्ट्रक्चर है तो उसमें अब महासचिव का पद खाली हो चुका है। लेकिन अभी भी कई सेंट्रल कमेटी के माओवादी और पोलित ब्यूरो अभी भी हैं। हो सकता है कि अब बसव राजू की जगह कोई और उस जगह को ले। अब ये देखना होगा कि माओवादी किसे चुनते हैं। इस पर भी हम आपको अलग से रिपोर्ट बताएंगे कि कौन कौन माओवादी नेता बचा है और उसमें कौन कितना काबिल है। क्या लगता है कि माओवादी पार्टी अब किसे अपना अगला महासचिव चुनेगी, और क्या वो बसव राजू की कमी माओवादी पार्टी में पूरी कर पाएगा, या दूसरी ओर कि अपने महासचिव को खोने के बाद क्या निचला स्तर या बड़े स्तर के माओवादियों का मनोबल इतना टूट जाएगा कि वो या तो सरेंडर कर दें या सरकार के नियम के अनुसार बनाए गए शांति वार्ता की कोई पहल पर आकर हथियार डाल दें। जो भी हो आने वाला वक्त बताएगा, और जो होगा वो मैं आपको वैसा का वैसा ही बताऊंगा जैसा होगा। ये शिनाख्ती थी, इसलिए इस वीडियो को तैयार किया हूँ। अगर पसंद आया तो इसे शेयर कीजिएगा, पसंद आए या ना आए, क्योंकि लाशों की तस्वीर किसे पसंद आती है जानकारी